हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूज ऑफ मस्ट पे। इसके पहले हमने पढ़ाया था यूज ऑफ शुड और आज का सेशन है यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट बहुत ही उपयोगी ये है। इसको पढ़ने से कई ऐसे सेंटेंस हैं जो बनाने में दिक्कत होती है वो नहीं होगी, और इसमें थोड़ा ये भी समझ में आएगा कि शुड का प्रयोग कहां पर करें और मस्ट का प्रयोग कहां पर करें। ठीक है, तो शुड और मस्ट में अंतर क्या है और इसका प्रयोग कैसे करें कैसे ना करें ये इस वीडियो में समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, शुरू करते हैं। यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग होता है जहां पर कोई क्रिया जरूर करनी चाहिए। ठीक है, का अर्थ हो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। कहने का यह मतलब है कि जहां पर कोई क्रिया जरूर करने की बात की जाए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर खाना खाना चाहिए, और ये शब्द जो जरूर है अगर ना भी दिया हो और ऐसी कोई बात कही जा रही हो जहां पर लग रहा हो कि काम जरूर ही ऐसा करना है, जैसे पापा कह रहे हैं तुम्हें हरदोई जाना चाहिए, थोड़ा जोर देकर कह रहे हैं जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या है, लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, तब जरूर तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे लिए कोई अनिवार्यता प्रकट की जा रही हो, अनिवार्य बात बताई जा रही हो कि ऐसा करना है, मतलब करना है, इसमें बच नहीं पाओगे, ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं मस्ट का प्रयोग, चलो देखते हैं। इसके पहले भी मैंने कई बार ये सूत्र बताया है, इसमें भी मैं सूत्र लिख रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस यहां पर एचबी की जगह पे क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी क्या बनेगा, जैसे तुम्हें किताब जरूर पढ़नी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें जरूर खाना वो किताब, तुम्हें जरूर किताब पढ़नी चाहिए। जब बताया जा रहा हो कि कोई काम तुम्हें जरूर करना पड़ेगा, मतलब करना चाहिए, राय भी दी जा रही है और अनिवार्यता भी है इसमें। और शुड में हमने क्या पढ़ा था कि कोई क्रिया करनी चाहिए जहां पर किसी को कोई राय दी जा रही हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए मतलब पढ़नी चाहिए, मन है तो पढ़ लो, ना मन है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत। लेकिन जब बताया जाए नहीं ऐसा काम करना ही चाहिए तब मस्ट लगाएंगे, और जब केवल ऐसी राय दे दी जाए वहां पर शुड लगाएंगे। बाकी इसकी पहचान कोई खास नहीं होती, सेम ही होती है, दोनों वाक्य एक जैसे होते हैं। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर शुड का प्रयोग कहां पर करें और मस्ट का प्रयोग कहां पर करें। देखिए, शुड का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग वाक्य नहीं बताता है। जो वाक्य तुमने लिख दिया, जिससे वाक्य बोल दिया तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो तुम्हें खाना खाना चाहिए में मस्ट भी लगा सकते हो और शुड भी लगा सकते हो। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, दिक्कत यहां पे आती है कि वाक्य में अगर कहा गया है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, जैसे तुम्हारी तबीयत नहीं सही है और डॉक्टर कहता है तुम्हें खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाना खाने से धीरे धीरे तबीयत सही हो जाएगी, मतलब पिट्टू वाला नहीं बता रहे हैं, फूडी मत बन जाना, मेरे कहने का एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा खाना, जैसे किसी का खाना छूट जाता है बीमारी में तो कहते नहीं तुम्हें खाना खाना चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, केवल राय दे दी। लेकिन पापा आते हैं गुस्से में और कहते हैं, मम्मी कहती है इसने खाना नहीं खाया, तुम्हें खाना खाना चाहिए।
थोड़ा मतलब डांट के कहना नहीं, कह नहीं खाया, खाना चाहिए। तो चीजें समझनी पड़ेगी कि जहां पर अनिवार्यता हो। जैसे टीचर ने कहा कि तुम्हारे पेपर आ गए हैं, तुम्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, और उन्होंने शब्द का प्रयोग नहीं किया, जरूर शब्द का प्रयोग ना करके अगर उन्होंने केवल बोल दिया तुम्हें किताब पढ़नी ही चाहिए या तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तो उनका मतलब है कि मस्ट का प्रयोग करना है वहां पर। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए उन्होंने बोला यू मस्ट रीड द बुक, यू शुड रीड द बुक नहीं होगा। तो जहां पर किसी चीज की अनिवार्यता प्रकट हो रही हो वहां पर मस्ट लगा दीजिए, जहां पर साधारण राय दी जा रही हो किसी को वहां पर शुड लगा दीजिए। मैं दोनों बातें बताऊंगा। यहां पे मैंने बताया है कि तुम्हें जरूर किताब पढ़नी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट रीड द बुक, रीड द बुक। अगर इसमें मैं जरूर शब्द को हटा दूं तब यहां पर शुड का प्रयोग भी हो सकता है और मस्ट का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वाक्य में जरूर लिखा ही आ जाए। ठीक है, अगर अनिवार्यता प्रकट हो रही है तो वहां पर मस्ट लगाएंगे, और अगर केवल साधारण राय दी जा रही है तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट रीड द बुक। तुम्हें जैसे उसे जरूर नाचना चाहिए। यहां पर कहा गया उसे जरूर नाचना चाहिए। कोई एनुअल फंक्शन है या कुछ ऐसा है घर पे जिसके लिए क्या हो रहा है, घर में सजावट हो रही है, पूरा घर डेकोरेट किया गया है और कोई फंक्शन होने वाला है, तो वहां पर कहा जा रहा है नहीं तुम्हें अब नाचना तो जरूरी ही पड़ेगा, तुम्हें जरूर नाचना चाहिए, किसी को कोई फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। सी शुड, उससे जरूर नाचना चाहिए। सी मस्ट डांस। ठीक है, अगर खाली साधारण बोल दिया जाता नहीं तुम्हें नाचना चाहिए, मतलब बताया जा रहा है भाई तुम्हारे घर में फंक्शन है और कोई गेस्ट आया है, वो ऐसा नहीं भाई नाचना चाहिए, तुम्हारे घर पे फंक्शन है तुम्हें नाचना चाहिए, तो ऐसा केवल केवल समझाया जा रहा है, मतलब कह सकते हैं कि केवल राय दी जा रही है, ऐसा करना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाता, यू मस्ट डांस, वो सॉरी यू शुड डांस, यू शुड डांस। बस जहां पर अनिवार्यता प्रकट हो वहां पर मस्ट लगा देना, जहां पर केवल साधारण राय हो वहां पर शुड लगा देना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा शुड बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी वाक्य को लिख रहा हूं, उसे नाचना चाहिए, उसे नाचना चाहिए। क्या हो जाएगा, he should dance। और अगर यहां पे कहा जाए नहीं उसे जरूर नाचना चाहिए तो सी, वो यहां पर मैंने इसमें सी लिखा है तो यहां पर भी सी लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर जेंडर के बारे में पता नहीं चलता किसके लिए कहा जा रहा है। वो सिचुएशन बता सकती है लेकिन लिखा हुआ वाक्य नहीं बता सकता कि किसके लिए। उसे नाचना चाहिए, उसे नाचना चाहिए, कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा वाक्य आता है तो वहां पर ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कहा जा रहा है, बोला जा रहा है किसी के लिए, तब क्या करेंगे, तब हम डायरेक्टली जैसा व्यक्ति होगा, जैसे अगर कोई लड़की है तो सी लगाएंगे और लड़का है तो ही लगाएंगे। ठीक है, तो सी शुड यहां पे यस और एच छूट बनेगा। सी शुड डांस, उसे नाचना चाहिए, और सी मस्ट डांस, उसे जरूर नाचना चाहिए। तो इसमें अगर अगर कहा जाता है कि उसे ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए, मतलब तो वहां पर नॉट का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यू शुड गो। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हारी वहां पर बहुत जरूरत है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। क्या बताऊंगा, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। फिर मैंने कहा तुम्हें हंसना चाहिए, क्योंकि भाई हंसना बहुत जरूरी होता है ना,
तो तुम्हें हंसना चाहिए। क्या बोलेंगे? यू शुड लाफ। अगर मैंने बोला कि नहीं तुम्हें बहुत जरूरी है कि मतलब तुम्हें हंसना ही चाहिए, ऐसा बोल सकता हूं, तुम्हें जरूर हंसना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू मस्ट लाफ। उसे किताब खरीदनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? सी शुड बाय या परचेज, कुछ भी लगा सकते हैं। सी शुड बाय द बुक या सी शुड परचेज द बुक। या अगर वो लड़का है तो ही शुड परचेज द बुक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोल दिया। लेकिन अगर वहां पर है नहीं, तुम्हें जरूर किताब लेनी चाहिए, यह किताब बहुत उपयोगी है, तुम्हें ये किताब जरूर खरीदनी चाहिए, तो यू मस्ट परचेज द बुक। या अगर उसके लिए कहा जा रहा है तो ही मस्ट परचेज द बुक या सी मस्ट परचेज द बुक। मतलब जरूर के लिए हम मस्ट लगाते हैं जहां पर अनिवार्यता प्रकट हो रही हो, और जहां पर ऐसी अनिवार्यता ना प्रकट हो रही है वहां पर हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।